हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी दुनिया चैनल से मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। औरतें बड़ी परेशान रहती है इस सवाल से, उनको जवाब नहीं मिल पाता। तो देखिए हिंदी दुनिया चैनल से औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। क्या वे उन्हें वही शौहर मिलेगा जो दुनिया में भी है, या उनको भी जन्नत में फरिश्ते मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर ये सवाल आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मर्दों के लिए तो हूर का तज़किरा कुरान में कई मकामात पर किया, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? क्या औरतों को भी जन्नती मर्द मिलेंगे, या फिर औरतें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो दुनिया में शादीशुदा होती हैं, तो क्या उनके शौहर उनको जन्नत में मिलेंगे? या जो कुंवारी मर गई हैं उनका क्या होगा? जो तलाकशुदा होकर के मरी हैं उनका क्या होगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल ज़हन में पैदा होते हैं। तो आज हमारी जो गुफ्तगू है वो इसी टॉपिक पर होगी कि जन्नत में औरतों का क्या हाल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें नाजरीन कि अगर किसी औरत के ज़हन में इस किस्म का सवाल पैदा होता है तो ये सवाल पैदा होना नेचुरल है। जन्नत के बारे में जानने के लिए इंसानी जो ज़हन है, एक मोमिन जो है वो जानने के लिए बेचैन रहता है। सहाबा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के बारे में बहुत सारे सवालात करते थे। तिरमिज़ी की 2526 नंबर की सही रिवायत है। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह अल जन्नतु मा बिनाउहा, जन्नत की इमारत किस चीज़ की बनी हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वजाहत फरमाई, जन्नत की इमारत इस चीज़ की बनी हो। तो सहाबा ने ऐसे सवालात किए हैं। इस तरीके के सवालात जहन में पैदा हो सकते हैं, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ सवाल नहीं करना है बल्कि तैयारी भी करना है। जन्नत तमन्नाओं से नहीं मिलेगी, जन्नत आरजुओं से नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए अमल सालेह करना, अल्लाह को राजी करने वाला अमल करना जरूरी है। अल्लाह को राजी करना पड़ेगा तभी जन्नत मिल पाएगी भाई। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, ये जन्नत जो तुमको मिली है ऐ जन्नतियों, ये तुम्हारे नेक अमल के वजह से तुमको मिली है। लिहाजा अगर दिल में जन्नत में जाने का शौक है तो साथ में हमें नेक अमल भी करना चाहिए। यहाँ एक बात ये भी नोट कर लें कि जन्नत जैसे औरत मर्दों के लिए है वैसे औरतों के लिए। ऐसा नहीं है कि नेक अमल मर्द करे उसको जन्नत मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जेंडर की बुनियाद पर यानी जिन्स की बुनियाद पर मर्द और औरत के दरमियान जन्नती होने में कोई तफरीक नहीं की। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 124 नंबर की आयत में, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा, जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा ईमान के साथ वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ जर्रा बराबर, वला युज़लमून नक़ीरा, उसके साथ खजूर की गुठली और उस गुठली के ऊपर जो बारीक सब सी झिल्ली होती है उसके बराबर भी उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी याद रखें कि औरत को जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए उसको जन्नत में क्या मिलेगा। उसको ये याद रखना चाहिए कि जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो इंसानी नफ्स चाहता है, जिसमें लज्जत है, जो इंसान की ख्वाहिश है, वो तमाम चीज़ें जन्नत में मिलेंगी। जन्नत में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जन्नत में हर किस्म की नेमतें मिलेंगी। ये हर औरत और मर्द को ये बात जान लेनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज की आयत नंबर 48 के अंदर, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, जन्नतियों को, सूरह हिज्र की आयत नंबर 48 से माफ़ कीजिए, कि जन्नतियों को जन्नत में किसी किस्म की थकावट और परेशानी नहीं होगी और जन्नती जन्नत से कभी निकाले नहीं जाएंगे। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून, जन्नतियों को जन्नत के अंदर वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिनके अंदर आंखों की ठंडक होगी और जिसके अंदर नफ्स को लज्जत मिलेगी और जन्नती हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि जन्नतियों को, मर्दों को, जन्नती जो मर्द होंगे उनको तो हूर मिलेगी और हूर का तज़किरा कुरान में कई मकामात पर किया, मगर औरत को क्या मिलेगा इसकी वजाहत कुरान में क्यों नहीं है? तो इसका एक जवाब तो वही है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में कहा सूरह अंबिया की आयत नंबर 23 के अंदर कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, अल्लाह तबारक व तआला जो करता है उससे पूछा नहीं जाता है, उसको किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना है, बंदों को जवाबदेह होना है अल्लाह की बारगाह। लेकिन अब अल्लाह ताला के हर काम की कोई ना कोई हिकमत और मसलहत होती है। कभी कभी वो अपनी हिकमत बयान कर देता है, कभी कभी वो हिकमत जाहिर होती है, कभी कभी वो हिकमत हमारे सामने नहीं होती। जहां तक औरतों के लिए जन्नत में जो उनको मर्द मिलेगा उसका तज़किरा अगर कुरान में नहीं किया गया है तो उसकी एक वजह ये याद रखिए कि औरत जो होती है वो फितरी तौर पर हया वाली होती है। मर्द के अंदर जिस टाइप की औरत की शहवत और ख्वाहिश है उस टाइप की औरत के अंदर
مرد کی خواہش نہیں ہے۔ مرد اپنی خواہش کا جس طریقے سے اظہار کرتا ہے اور مرد کو عورت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے جنت کا، عورت کی جو فطری شرم و حیا ہوتی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ عورت کو اسی لیے رب العالمین نے عورت کی فطرت کی وجہ سے مردوں کا ذکر کر کے شوق نہیں دلایا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما ذکر الزوجات للازواج لان الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، کہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو جو عورتیں ملیں گی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، وہ اصل میں عورت کا طلبگار ہوتا ہے اور عورت کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے جوڑے جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بھی بنی آدم میں سے جوڑے ہوں گے۔ اب وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ تو آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل کل ملا کر کے عورتوں کی 6 سچویشن ہوتی ہے جو وہ جنت میں جائیں گی، تو ان 6 سچویشن میں سے کوئی ایک سچویشن کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو شادی سے پہلے مر گئی، دنیا میں شادی اس نے کی نہیں، کنواری تھی، مر گئی۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہوتی ہے جس نے کسی سے شادی کی، طلاق ہو گیا، اب طلاق کے بعد ابھی اس نے کسی سے نکاح نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئی۔ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی اور وہ جو شوہر تھا اس کا دنیا میں وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ عورت تو جنتی ہے، شوہر جنتی نہیں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن آئے، لیکن ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ عورت تو جنتی ہے لیکن شوہر جنتی نہیں ہے۔ چوتھی سچویشن یہ ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی، کسی مرد کے نکاح میں تھی اور مرد کے پہلے وہ عورت دنیا سے انتقال کر گئی، اسی کے نکاح میں تھی اور دنیا سے چلی گئی۔ پانچویں سچویشن یہ ہے کہ عورت کا شوہر مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اسی مرد کی جس سے اس نے نکاح کیا تھا اور وہ شوہر مر گیا تھا، اسی کی بیوگی کی حالت میں وہ بیوہ تھی اور اسی حالت میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور چھٹی سچویشن یہ ہے کہ شوہر مر گیا اور اس نے کسی اور سے عورت نے نکاح کیا۔ تو یہ ٹوٹل 6 سچویشن ہے۔ اب ان 6 حالات میں عورت کا حال جنت میں کیا ہوگا، آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے مر گئی تو اللہ تعالیٰ دنیاوی جو جنتی مرد ہوں گے ان میں سے کسی مرد سے اس عورت کا نکاح جنت کے اندر کرائیں گے۔ وہ عورت جنت میں اکیلی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2834 2834 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ما فی الجنت اعزب، جنت کے اندر کوئی کنوارا نہیں ہوگا، کوئی سنگل نہیں ہوگا۔ تو جو عورت دنیا میں کنواری مری ہے، بغیر شوہر کے مری ہے، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرائیں گے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اذا لم تتزوج فی الدنیا فإن اللہ تعالیٰ یزوجها ما تقر بها عینها فی الجنہ، اگر عورت دنیا میں بغیر شادی کیے ہوئے انتقال کر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح ایسے مرد سے کریں گے جس سے اس کی آنکھ ٹھنڈک ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے جوڑے کی نعمت بھی ہے۔ جب مردوں کو ان کا جوڑا ملے گا تو عورت کو بھی اس کا جوڑا ملے گا۔ اسی طریقے سے جو عورت مطلقہ ہو کر کے مری ہے، شوہر نے طلاق دے دیا اور اب اگلا نکاح ہونے کے پہلے وہ انتقال کر گئی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اہل دنیا میں سے، دنیا کے انسانوں میں سے جو جنت میں جائیں گے ان میں سے عورت کے پسندیدہ مرد سے اس کا نکاح اللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھے کہ اگر بیوی جو ہے شادی کے بعد مری ہے اور کسی شوہر کے ساتھ وہ نکاح میں تھی اور شوہر مر گیا اور پھر اس کے بعد اس عورت نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، تو جس کے ساتھ نکاح میں وہ دنیا میں تھی اسی شوہر کے ساتھ وہ آخرت میں بھی ہوگی، جنت میں بھی ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر عورت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا یا کسی شوہر نے طلاق دے دیا، اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، تو جس سے لاسٹ میں جس کے نکاح میں تھی عورت، اپنی موت کے ٹائم جس کے نکاح میں بیوی تھی، اسی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات توفی عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے فتزوجت بعدہ، اور اس کے انتقال کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر لے، فہی لآخر ازواجہا، تو وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر 1281 1281 نمبر کے تحت اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں،
उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि वो नबी के बाद कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तमाम अज़वाज दुनिया में भी अल्लाह के नबी की बीवियां हैं और आखिरत में भी अल्लाह के नबी की बीवियां हैं, इसलिए उनको दूसरा निकाह करने की, नबी के इंतकाल के बाद, नबी की वफ़ात के बाद उनको निकाह करने की परमिशन नहीं दी गई। यहाँ एक डाउट पैदा होता है कि जब औरत शौहर के साथ ही जन्नत में रहेगी, जिस शौहर के निकाह में थी उसी शौहर के साथ जन्नत में वो रहेगी, तो हम जब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं तो हम जनाजे की नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल करते हैं, वह अब्दिलहा ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहा, आय अल्लाह इस औरत को इसके शौहर से बेहतर शौहर दे दे। तो बेहतर तो फिर मिलेगा ही नहीं, जो दुनिया में था वही मिलेगा। तो यहाँ ये बात याद रखें कि अगर वो औरत किसी के निकाह में थी तो मतलब ये हुआ कि शौहर तो वही रहेगा, लेकिन सिफात के एतबार से इससे बेहतर हो जाएगा। वो जाहिर है कि दुनिया में मर्दों के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, अखलाकी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, वो सारी कमज़ोरियाँ अल्लाह ताला जन्नत में दूर कर देगा। जन्नत में सारे के सारे मर्द और सारे के सारी औरतें जो होंगी वो खूबसूरत होंगे, हर एतबार से कंप्लीट होंगे और एक दूसरे का हक मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ये याद रखें कि दुनिया में जितनी औरतें हैं उनके निकाह में, एक औरत के निकाह में एक ही शौहर आएगा। जैसे दुनिया में एक औरत एक से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकती, औरत की जो अपनी एक मखसूस फितरत है, जो नेचर है उसका तकाजा है कि एक औरत एक से ज़्यादा शादी ना करे। वही हाल जन्नत में भी होगा, एक ही शौहर उसका होगा। एक मर्द की तो कई बीवियाँ होंगी, एक मर्द के लिए तो कई हूरें होंगी, मगर एक औरत के लिए एक ही शौहर होगा, एक से ज़्यादा शौहर नहीं होगा। तो ये चंद अहम बातें थी जन्नत में औरतों के ताल्लुक़ से। अगर इस ताल्लुक़ से अभी भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या अलग से सवाल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाए। तो देखा आपने दोस्तों, शायद आपको मालूम हो ही गया होगा कि जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा। और अभी भी अगर आप लोगों का सवाल क्लियर नहीं हुआ तो आप जाकर हिंदी दुनिया चैनल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। कैसा लगा आपको रिएक्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।